नमस्कार साथियों। साथियों, क्या देश के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करके आज खुद अपने निर्माण के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले उस एक बड़े समुदाय की कभी कोई सूद भी ले रहा है? क्या जिसने अपने आंखों से इस राष्ट्र के निर्माण के सपने देखने के लिए अपने एक जीवन के लंबे समय को लगा दिया हो और आज वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा जो सरकारें चलाई जा रहे हैं, उनके आपस के एक सामंजस्य न होने के कारण आज राष्ट्र निर्माण का वह प्रहरी खुद के निर्माण करने के लिए विवश दिख रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। आज हम चर्चा करेंगे उस बड़े एक समुदाय की जो राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपने आप को तैयार बैठा है। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, आज वर्तमान परिवेश में जो छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके या ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करके इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स या डीएलएड या बीटीसी कोर्स करके पिछले 7 सालों से टकटकी लगाए बैठा है कि मुझे मौका मिले, मैं राष्ट्र निर्माण में उन युवाओं को तैयार करूंगा जो आगे चल के इस देश की बागडोर ही नहीं, इस देश को विकास की गति देने का काम करेंगे। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि वह अपनी ही गति नहीं दे पा रहे हैं। आखिरकार हमारी सरकारें कहां फेल हो रही हैं कि वह इस तरह का माहौल उन अभ्यर्थियों को नहीं दे पा रही हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। साथियों, यह विचारणीय है कि आपके, हमारे या हमारे समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए बीएड, डीएलएड, बीटीसी तमाम इस तरह के एजुकेशनल डिप्लोमा या कोर्स करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करने के लिए समाज में अपने आप को राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपने जीवन का योगदान देना चाहते हैं, लेकिन आज उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज लाखों रुपया खर्च करके डिप्लोमा करने वाला अभ्यर्थी 4 से 5, 10,000 रुपये में अपनी समय को महीनों महीनों गुजार रहा है। साथियों, क्या पीछे की सरकारों पे जो आरोप तमाम राजनीतिक दलों ने लगा के अपनी सरकार को लाए कि हम देश का विकास ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में ऐसे लोगों को मौका देंगे जो अपने आजीविका के साथ साथ देश के निर्माण में भूमिका निभाएंगे, क्या वह ऐसा माहौल बना पाए? खबर तो यह भी है कि माहौल का तो छोड़िए, संस्थानों के बंद करने की भी बात चल रही है, और चल ही नहीं रही है, प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। क्या इन सरकारों को यह नहीं दिखता, या इनके जो अधिकारी हैं, क्या इनको यह नहीं बताते हैं कि एक बड़ा तबका इस तरह के तमाम एजुकेशनल डिप्लोमा करके बैठा हुआ जिनको रोजगार की जरूरत है, जिनको रोजगार की जरूरत है, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो कभी आंखों से अपने इस राष्ट्र निर्माण की सपना देखा था, आज वह अपने ही निर्माण के लिए, अपने ही आजीविका चलाने के लिए दर दर के ठोकरें खा रहा है। क्या इन संस्थानों को बंद करने से आपके बजट का एक भारी भरकम हिस्सा बच जाएगा? अगर बचाना ही है तो आप प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाइए, देश से भ्रष्टाचार मिटाइए। आप अपने आसपास बैठे हुए उन अधिकारियों के आय से अधिक संपत्ति की जांच करके देश की धन को बचाइए। क्या हमारे माननीय
लोगों को यह नहीं पता कि उनके आसपास बैठे हुए लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जो दिन दुगनी रात चौगनी उनके साम्राज्य का विकास हो रहा है, क्या उनके पेमेंट से हो रहा है? किसी को पेमेंट भी ना मिले और कोई प्रदेश लूट रहा है, क्या यह उन माननीयों को नहीं दिख रहा है? उन माननीयों को नहीं दिख रहा है? देश निर्माण करने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण समय को खपा दिया हो और आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा हो, क्या उनको हेलीकॉप्टर से फूल माला करके स्वागत करने की जरूरत नहीं है? क्या उन अभ्यर्थियों का सम्मान नहीं करना चाहिए कि जिन्होंने प्रदेश या राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन को ऐसे क्षेत्र में चुना कि वह देश की सेवा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो नींव तैयार की जाएगी वही जाके भविष्य में इस देश की बागडोर संभालेगी? क्या यह सोचने का विषय नहीं है? यदि आपको भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां नहीं निकालनी है या रोजगार नहीं देना है, तो समय रहते आप बीएड, डीएलएड या बीटीसी कॉलेजों को या नोटिस देके या ये नोटिफिकेशन निकाल के या नहीं कर सकते हैं प्रदेश के लोगों को कि आप यह कोर्स भी अगले 10 साल तक या 5 साल तक मत करिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है? क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग करके बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन आपको संस्थानों को बंद करने का ही निर्णय ले लिया। राइट टू एजुकेशनल का जो प्रावधान था, आप तो उस पर भी हथौड़े मार दिए। आज हमारा समाज अपने अपने जाति व्यवस्था में ऐसे समुदायों में बढ़ता जा रहा है जहां राष्ट्र की भावना की कमी अपने आप होती जा रही है। यह बात मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मैंने राष्ट्र की रक्षा में अपना एक लंबा समय दिया है और मैं उम्मीद करता हूं राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों से कि वह राष्ट्र की सुरक्षा में ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में जहां कहीं जाना होता है, जहां कहीं बैठना होता है, जब लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जब लोगों की विचारों को सुनते हैं, तो बड़ा दुरागा होता है कि क्या समाज हमारा सही रास्ते पे जा रहा है। वर्तमान परिवेश में आरोप दूसरे पे लगा के खुद समाज को बांटने वाले शासक अपने आसपास चाटुकारों से घिरे होने के कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और यह वर्तमान परिवेश में हो भी रहा है। जिस देश में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है, वहीं पे अगर एजुकेशनल सिस्टम को बंद किया जा रहा है बस एक वजह बता के कि हमारी जो है धन अनावश्यक जा रहा है, जो अध्यापक वहां धन अनावश्यक ले रहे हैं, जो वहां पे बैठ रहे हैं वह अनावश्यक जा रहा है। क्या आप सोचे हैं कि एक अध्यापक बैठ के तनख्वाह ले रहा है और कुछ न कुछ बच्चों को जरूर पढ़ा रहा है, लेकिन उस अध्यापक के पीछे एक कितनी बड़ी लोगों की आजीविका चल रही है, कितने बड़े परिवार का वह रोजी रोटी चला रहा है। दरअसल आप लोग सोचेंगे कैसे? बड़ा आसान होता है कह देना कि हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं, है नहीं, लेकिन आज उन्हीं के लिए विशेष किया जा रहा है जो अपने हैं। यह पूरे समाज को दिख रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, आज ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अपने बात को यहीं विराम करता हूं। बड़ा अपने आप को तरस आता है कि क्या हमारा समाज सही रास्ते पे? क्या बीएड, बीटीसी और तमाम ऐसे डिप्लोमा होल्डर, मैं नहीं कहता कि इनको आप नौकरी दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि साल में एक बार इनको दौड़ने का जरूर मौका दीजिए। ये अपने आप
अपना आकलन करेंगे कि हम हैं कहां। ये तैयार बैठे हैं और आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, और जो है भी ग्राउंड आप उसमें जंगल लगाना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं। क्या इस देश का एक भी माननीय कोई ऐसा काम किया है जो इस देश के निर्माण में आए दिन उसका यूज हो रहा हो? ऐसा कोई काम मेरे नजर में नहीं किया है। लेकिन ये सही है कि जितने लोग आज देश में माननीय बने बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वह जनता के पैसे को लूट के उसी की सुख सुविधा से, उसी के बदौलत आज वहां बैठे हैं। जब आपने नजर उठा के देखा है दुनिया के उन तमाम राष्ट्रों को, अमेरिका जैसे एलन मस्क को, ट्रंप को, और भी तमाम ऐसे ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, यह लोग पहले राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, फिर समाज सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे तो हिंदुस्तान में बड़ी खूबसूरती है, इतनी अच्छी खूबसूरती है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, समाज सेवा करने के लिए लगा दीजिए, उसको पता ही नहीं कि राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान क्या होना चाहिए। और एक पटरी बन गई है रेलवे लाइन की तरह, चल रहे हैं, तमाम स्टेशन आ रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पैसेंजर बैठे ना बैठे, उससे इन तानाशाहों से कोई मतलब नहीं है। अरे सैनिकों की एक नौकरी थी, बिना बोले, बिना मुंह से बोले गला काट दिए। पेंशन बंद करना था तो आप नोटिफिकेशन निकालते कि जैसे हम 2004 में तमाम अर्धसैनिक बलों या तमाम संस्थाओं के पेंशन बंद कर दिए, अब सेना के भी बंद करना चाहते हैं। इतना कहने का भी साहस नहीं उठाए। उन्होंने एक ऐसी स्कीम लाए, अग्निवीर। क्या ये अग्निवीर वास्तव में राष्ट्र की रक्षा करेंगे, या ये अग्निवीर राष्ट्र में आने वाले समय में जो है उसका गलत प्रतिशोध होगा? आप 60 साल की नौकरी करके, 75 साल की राजनीति करके, आपका मन, आपके मन की इच्छा, आपके परिवार की आपूर्ति पूर्ति नहीं होती। क्या इस देश के युवा को 4 साल की नौकरी देके उसके सपनों को पूरा कर लेंगे? सलाम, सलाम ऐसे माननीयों को। साथियों, इसी के साथ में वीडियो को बस यहीं तक, और आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।